नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए ले चलती हूं कुछ खास खबरों की ओर। झारखंड जनपद देवघर जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित शंकरपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर शंकरपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के डीआरएम चेतनानंद सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अमृत भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री को हमेशा याद किया जाएगा। मधुपुर और जसीडीह रेलवे स्टेशन से बेहतर सुविधा अब शंकरपुर रेलवे स्टेशन में है। ये सब कुछ मोदी के कारण संभव हुआ है। शंकरपुर स्टेशन से सटे प्लास्टिक पार्क बन रहा है, इससे यहाँ के लोगों को इलाज होगा। देवघर एम्स में 21 जून को इमरजेंसी सेवा की शुरुआत हो रही है। एम्स में आदिवासियों में होने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया का इलाज और उस पर रिसर्च होगा। शंकरपुर स्टेशन में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में ट्रेनों का नेटवर्क आधुनिक हो रहा है। मालगाड़ियों के लिए अलग से पटरी बिछाई जा रही है। देश के 1300 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इन्हें अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया गया है। विकास और विरासत दोनों का मिश्रण अमृत भारत स्टेशनों और साफ दिखाई देता है। रिपोर्टिंग पिंकू शर्मा, स्टेट ब्यूरो चीफ की तौर पर उनका जो पीड़ा है हेमंत सोरेन सरकार से, वो उन्होंने व्यक्त किया है। जहाँ तक डेलीगेशन का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस देश में। उसमें से 45 संसद के सदस्य जो है वो डेलीगेशन में जा रहे हैं। उस 45 संसद के सदस्य में से मुझे लगता है कि लगभग 543 लोकसभा के सदस्यों में से शायद 30 लोकसभा के सदस्य हैं उसमें। उस 30 लोकसभा के सदस्य में गोड्डा लोकसभा के सांसद सदस्य होने के नाते मुझे माननीय मोदी जी ने सौभाग्य दिया, केंद्र ने सौभाग्य दिया, भारत सरकार ने सौभाग्य दिया। मुझे लगता है कि ये सारा सम्मान मान जो कुछ भी है, ये सब गोड्डा की जनता को समर्पित है। यदि वो नहीं होती, वो यदि वोट नहीं देती, तो मैं सांसद नहीं होता, और सांसद नहीं होता तो ये मौका नहीं मिलता। जैसा आप सभी को पता है, जसीडीह स्टेशन जो है उसको विस्तारीकरण, उसका उन्नतीकरण कर सकते हैं। विस्तार करने के लिए वहाँ रेलवे के पास ज़मीन नहीं है, तो जो सैटेलाइट टाउन है वहाँ पे ये विस्तारीकरण करना ज़रूरी है अगर क्षेत्र का विकास करना है। तो शंकरपुर आप जैसे देख रहे होंगे, हम लोग देवघर में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बैद्यनाथ धाम में अभी काम हो रहा है। इसी तरीके से शंकरपुर का डेवलपमेंट भी उसी कड़ी में ये है कि पहले ये रेलवे के हिसाब से बहुत ही छोटा स्टेशन था, चंद लोकल ट्रेन रुकती थी और बहुत ही कम मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती थी। अभी ये है कि एक तो ये है कि यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाएं, मिनिमम जो पैसेंजर एमिनिटीज़ कहते हैं रेलवे की भाषा में, ताकि एक मिनिमम चीज़ ज़रूर मुहैया कराई जाए। तो वो हम लोगों ने प्रथम चरण में कर लिया है। दूसरा चरण ये है कि यहाँ से जसीडीह बाईपास बन रहा है। आप सभी को पता होगा कि रोहिणी से जसीडीह बाईपास, वहाँ से ट्रेन निकलेगी जो कि देवघर के पहले जाके मिलेगी। इस बाईपास बनने से जसीडीह स्टेशन बाईपास हो जाएगा दुमका जाने के लिए। जो दुमका से आवागमन जो गाड़ियाँ होंगी वो जसीडीह स्टेशन को टच नहीं करेंगी। और चूँकि एम्स यहाँ बन चुका है, यहाँ काफ़ी डिमांड है, अब काफ़ी मेरे पास चिट्ठियाँ आती रहती हैं, स्पेशली जो वृद्ध लोग हैं, मरीज़ लोग हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि स्टेशन का डेवलपमेंट उसी की कड़ी में एक रास्ता है। जो नेक्स्ट कदम यह है कि जब जसीडीह बाईपास बनेगा तो जो ट्रेन दुमका की तरफ जा रही है, सारे स्टॉपेजेस शंकरपुर में आए। इसी तहत के लिए ये स्टेशन डेवलप किया गया। ये जो बड़ी परियोजना है, इतने मेल एक्सप्रेस ट्रेन आज जो दुमका के साइड में जाते हैं, और जसीडीह में आपको पता होगा इंजन रिवर्सल होता है और कम से कम 40 मिनट हमारा यात्रियों को असुविधा होती है, वो असुविधा दूर हो जाएगा और शंकरपुर से लोग डायरेक्ट दुमका की तरफ चले जाएंगे और लंबी डिस्टेंस की जो ट्रेनें हैं शंकरपुर में ज़्यादा रुकेंगी। ये उसकी परिकल्पना है। तीसरा एक और जो मेजर काम चल रहा है, क्योंकि शंकरपुर में लूप नहीं, आप देख रहे होंगे जो हमारा उल्टी साइड का ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, वो अभी पूरा नहीं बना है, क्योंकि बगल में एक लाइन बन रही है, लूप लाइन। क्या होता है कि जसीडीह में कोई ट्रेन जाती है, चूँकि डाउन में एक ही प्लेटफॉर्म है तो गाड़ियाँ वेट करती हैं। आप देखोगे जसीडीह के बाहर में ट्रेन वेट करती है, तो ये लूप बन जाने से क्या होगा, हम ट्रेन को यहीं चेक कर लेंगे और जसीडीह में जो लोगों को असुविधा होती है वो कम हो जाए। ये लूप लाइन जो है, हम लोग का टारगेट है कि नेक्स्ट महीने ये पूरा बना लिया जाएगा। नेक्स्ट महीने तक हम लोग इसको चालू कर पाएंगे। थैंक यू सर।
मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीकांत दुबे जी प्रधान हुए हैं। अनुरोध करता हूँ कि माननीय सांसद श्रीकांत दुबे जी को पुष्प देकर सम्मानित करें। और मैं नमस्कार आदरणीय मंडल सरपंच श्री केशव सिंह, एम्स देवघर के डायरेक्टर, मंच पे उपस्थित महानुभाव, प्यारे साथियों, मैं पूर्व रेलवे की ओर से सर्वाधाम का भी शिलान्यास बाकी है। मधुपुर में कोचिंग कॉम्प्लेक्स चालू हो गया है, उसका भी एक फॉर्मल उद्घाटन करना है अपने को। जसीडी भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने ही शिलान्यास कर दें, मधुपुर का भी शिलान्यास कर दें। और ये जो बाईपास लाइन बनाया है हमने देवघर से जो शंकरपुर तक आएगी, ये सब योजना जो है मुझे लगता है कि अब रेलवे के पास प्रत्येक वीक हम और आप जो है काम करेंगे। और उसके लिए केवल 15 दिन का मुझे छुट्टी दीजिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भारत ने जीत हासिल की है और 77-78 साल से जो हम आतंकवाद से परेशान हैं, तो मैं कल, क्योंकि आपके कारण ही मैं सांसद हूं, मुझे कल भारत सरकार सऊदी अरब भेज रही है। मक्का मदीना जहां है उस देश में मैं जाऊंगा। और मेरे दोस्त शाहनवाज हुसैन ने कल कहा कि जब आप जाइएगा, क्योंकि आपको हिंदुत्व के बारे में पता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान के खिलाफ करना है, इस कारण से मुस्लिम बहुत नाराज होते हैं, मुस्लिम आपको वोट नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ट्वीट करने वाला हूं कि बजरंगी भाईजान जो है वो मक्का मदीना के दौरे। तो मैं कल जो है, कल से मैं मक्का मदीना में हूं। वहां पूरे दुनिया का जो मुस्लिम देश है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं, OIC, जिसमें 70 देश है मुस्लिम देश, उसका हेडक्वार्टर है। वहां मैं असाउद्दीन ओवैसी और गुलाम नबी आजाद के साथ जो है भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। वहीं से मैं बहरीन जाऊंगा, वहीं से कुवैत जाऊंगा, वहीं से अल्जीरिया जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं लंदन जाऊंगा। तो 7 तारीख के बाद फिर मैं आप लोगों के सेवा में रहूंगा। अभी जैसे माँ कहती है कि कोई सैनिक यदि होता है तो माँ कहती है कि मैंने देश को समर्पित कर दिया। तो 15 दिन के लिए आप मानिए कि आपने हमको भारत को समर्पित कर दिया। 15 दिन कोटा लोकसभा से हमसे छुट्टी मांग रहा हूं, आप आए इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद जय भारत। आगे नहीं है सर, आगे नहीं है सर। सर का आइए आप किससे परिचय है ना आपका? मोबाइल भैया थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए। बहुत ही कर्मठ और लोकप्रिय DRM के महसूस हुआ कि जो एम्स 2005-06 में स्टार्ट हुआ, उससे आगे देवघर एम्स, क्योंकि संयोग से आज सौरभ वार्ष्णेय जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई सचिन भवानी जी, उस तरफ जा रहा था। तो 2 प्रॉब्लम, एक तो देवघर से सिवाय ये रोहिणी के कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, जबकि यहां, और जब मैं यहां एम्स, प्लास्टिक पार्क ये सब करने के लिए आया, तो मैंने एक दिन DRM साहब को कहा कि मुझे शंकरपुर स्टेशन को डेवलप करना है, इसको स्टेशन बनाना। तो अभी DRM साहब खुद कह रहे थे कि जब वो पहली बार आए यहाँ, तो उनको लगा कि है कुछ नहीं है, साधन नहीं। जिस तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव को जोड़ा है, और आज
कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी सैकड़ों काम किए, हजारों काम किए, पाकिस्तान को घुस के मारे वो अलग चीज है, लेकिन जिस काम से वो जन्म जन्मांतर तक याद किए जाएंगे वो ये अमृत भारत योजना है, अमृत भारत स्टेशन की योजना। कोई कल्पना कर सकता है कि शंकरपुर में 10 करोड़ रुपए रेलवे खर्चे? कभी शंकरपुर और इसके आसपास के लोग, यहां तो अविनाश जी से लेके सारे लोग दुआब का बड़ा नेतागिरी करते रहे कि राजेश, कभी सोच लगे आदमी कि शंकरपुर में हेरिंग स्टेशन हो, शंकरपुर में एम्स आ जाएगा, शंकरपुर में प्लास्टिक पार्क आ जाएगा? ये मोदी है तो मुमकिन। और आज जब हम इस कार्यक्रम में आए तो मुझे खुशी हुई, फोटो देखकर ही खुशी हो रही थी कि हमने जो वादा किया था कि गांव में भी शहर की ही स्थिति पैदा हो, गांव वाले को भी वही सुविधा को मिलती। और आज हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि जब जसीडीह स्टेशन बनेगा, मधुपुर स्टेशन बनेगा, आज ये स्टेशन की सुविधा जो है जसीडीह और मधुपुर स्टेशन से ज्यादा बढ़िया शंकरपुर स्टेशन। और यही विकास है। और मेरा आप लोगों से तकलीफ भी होता है और मेरा आप लोगों से आग्रह भी कि 2009 के पहले भी यहां सांसद हुए और आज भी विधायक है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, किसी का सरकार है। एक काम आप बता सकते हैं शंकरपुर के आसपास की इंडी गठबंधन ने किया होगा, दूसरी सरकार ने किया होगा, जिसको कि लोगों ने जिताया 5 साल 6 साल से, जिसकी राज्य में सरकार है। एक काम बता दीजिए, ये प्लास्टिक पार्क भारत सरकार ने दिया है, भारत सरकार की योजना है। पिछले 3 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि इसमें यूनिट आ जाए, आपके लोगों को रोजगार मिल जाए। ये प्लास्टिक पार्क जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। 10,000। 150 करोड़ मोदी जी ने दिया है, हम खींच कर लाए हैं, लड़ कर लाए हैं। ये जिस दिन चालू होगा उसी दिन जो है सीपेट का कॉलेज भी यहां चालू होगा, केमिकल की पढ़ाई होगी, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। लेकिन 3 साल से इसका अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। अलॉटमेंट हो रहा है, अलॉटमेंट इसलिए नहीं हो रहा है कि पहले यह कहा गया कि जिस लोगों को अलॉटमेंट होना है उसमें निशिकांत दुबे का सवाल है। तो जांच हुआ, जांच में पता चला कि संबंध की तो बात छोड़ो, उसमें अलॉटमेंट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसमें एक ब्राह्मण नहीं है, एक ब्राह्मण नहीं है। तो हाथ पांव फूल गया कि जब ब्राह्मण नहीं है तो रिलेशन कैसे हो? कौन है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, दूसरा है, और यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आप समझिए कि भारत सरकार की योजना का अलॉटमेंट नहीं होता। यदि वो अलॉटमेंट हो जाएगा तो क्या आपको नहीं लगता कि शंकरपुर और डेवलप हो जाएगा? इस इलाके में जितना गांव है उसका और डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, चुनाव के समय कोई जात देखेगा, पात देखेगा, हमरा कन छठी खाए ले कि नहीं, चिल्ला खाए ले कि नहीं, श्राद्धो में आवे छे कि नहीं, चंदा दिल के कि नहीं, चिट्ठा दिल के कि नहीं। आप लोगों को क्या इसका विरोध नहीं करना चाहिए? आप लोगों को पूछना नहीं चाहिए कि किसने क्या किया? आज एम्स हम बधाई देना चाहते हैं सौरभ वासने साहब, इतनी जल्दी ये एम्स बन के तैयार हो गया। अब इसका जो इमरजेंसी है, हमने अभी रिक्वेस्ट किया है, शायद 21 जून को जो विश्व का योगा दिवस बनता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण है, उस योगा दिवस के दिन जो है इसका इमरजेंसी का उद्घाटन करेंगे। इलाज नहीं होता। यहां के लोगों को जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाना पड़ता था, क्या यहां इलाज नहीं हो रहा? और जो बचा पूछा है वो भी डॉक्टर की हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 5-6 महीने के अंदर ये देवघर एम्स इतना बड़ा एम्स हो जाएगा कि शायद हम दिल्ली एम्स से भी बढ़िया एम्स बनने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सौरभ वासने जी का और जो हमारे चेयरमैन हैं इनके अरोड़ा, उनका संकल्प
किसका इलाज हो। और उसमें विशेष तौर पर जो आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी के बच्चों में जो सिकल सेल एनीमिया, जो खून की बीमारी है बच्चों की, उसका हम इलाज करें, उस पर रिसर्च करेंगे। हम राज्य सरकार से मांग रहे हैं कि हसिया में जो उनका अस्पताल है, वो अस्पताल जो मेरा बनाया हुआ अस्पताल, जिसके लिए कि मैंने अपनी अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा दी, कि आप मुझे दे दीजिए और वहां हम इसका रिसर्च करेंगे, ये विकास हो। मैं और आप सभी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए है, मैं इतना ही कह सकता हूं शंकरपुर स्टेशन के बारे में कि अभी इसकी लूप लाइन बन रही है, दूसरी तीसरी लाइन बन रही है, और यदि भगवान ने चाहा, बाबा बैद्यनाथ की कृपा रही, अब ये इतना अच्छा स्टेशन बन गया है, तो हम आपको ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक पार्क का जो बाउंड्री है उस तरफ और इस तरफ जो लोहारी गांव है, यहां तक जो है कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहां कम से कम 18 गाड़ी 20 गाड़ी यहां रुके, शंकरपुर बड़ा स्टेशन हो, और इस स्टेशन से हजारों लोगों को रोजगार मिले, इसकी हम निश्चित तौर पर व्यवस्था करेंगे। और जिस दिन ये व्यवस्था हो जाएगी, जिस दिन हमारे बच्चे बाहर जाकर कमाना बंद कर देंगे और बाहर के लोग हमारे यहां नौकरी करने के लिए आएंगे, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने सांसद के नाते कोई काम किया। हम आप लोगों के प्रति उस दिन शुक्रिया अदा करेंगे कि आप नहीं होते तो शायद मैं सांसद नहीं होता। मैं गोड्डा लोकसभा और खासकर देवघर के सारे लोगों के प्रति हमेशा शुक्रगुजार होता हूं कि मेरे जैसे आदमी को 4 बार, जो छठी महीने जाता, छिल्ला महीने जाता, जो सांसद निधि ने खर्चा करता, जिसका 50 करोड़ रुपया ऐसे ही जमा है, कोई बढ़िया काम करना चाहते हैं, उसको भी आप लोग लगातार वोट देते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो विकास के साथ साथ देश कैसा मजबूत होता है, ये आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बिना घुसे हुए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को,